हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर नॉलेज कोटा में आपका स्वागत है। आज हम MySQL डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, उसके बाद MySQL पे और MySQL सर्वर 5.7 एंड क्लिक MySQL 5.7 कमांड लाइन क्लाइंट साइड। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल MySQL 5.7. Okay. After completion, set username and password. Default password is default user name is root। फ्रेंड्स, आपको ये मिलेंगे ये चारों चीजें, और जो डिफॉल्ट यूजर नेम होगा वो आपके अकॉर्डिंग साइज में थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूं इसकी। ओके, डिफॉल्ट यूजर नेम इन द रूट। अब बात करें एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल की जो बेसिक चीजें वो देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। आज हम क्वेरी लगाना सीखेंगे। तो पासवर्ड मेरा है 1 2 3 4 5 6, और जैसे ये पासवर्ड आया इसने कहा वेलकम। सबसे पहले मेरा टास्क क्या होगा, डाटाबेस को क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? डाटाबेस क्रिएट करना। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले कमांड लगाना पड़ेगा क्रिएट डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम, सपोज माय डाटाबेस नेम इज MyDB। फिर इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होगा। क्रिएट डाटाबेस। तो इसका जो सिंटेक्स होगा, और तो मित्रों सिंटेक्स इस तरह का होगा कि क्रिएट डाटाबेस और ये डेटाबेस का नाम। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, ठीक है। तो मित्रों, इस तरह का इसका सिंटेक्स होगा, आप आराम से देख सकते हो, डाटाबेस का नाम। अब जैसे ही मैं इस पर एंटर की प्रेस करता हूं तो ये डाटाबेस मेरा अफेक्ट हो गया, यानी कि डाटाबेस इज क्रिएटेड। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद अब क्या करना है मुझे, मेरा नेक्स्ट जो है ओपनिंग अ डेटाबेस। यानी ओपनिंग अ डेटाबेस में मुझे करना क्या है, ओपनिंग अ डेटाबेस करने के लिए मुझे यूज कमांड का यूज करना पड़ेगा। कौन से कमांड का? यूज कमांड का। मैंने लिखा यूज और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस MyDB और सेमीकोलन। तो मेरा डेटाबेस आ गया है। अब यानी कि मैं जो भी वर्क करूंगा, वट एवर वर्क आई एम यूजिंग, it will work on that database. जो database, when we create a database, our first priority will have to create the tables. I am using create table command. मेरी first priority है create a table. Create table. अब table का नाम क्या है? What is the name of table? Suppose I am just using student name. My table name is student and parenthesis. Either I just start a different way, enter and press parenthesis each and every column. First is a roll number. किस तरह का होगा? इंटीजर। जब भी हम इंटीजर बनाएंगे तो प्राइमरी की मुझे बनानी पड़ेगी। तो मेरा जो एक कांस्टेंट लगा दे रहा हूं, नॉट नल, प्राइमरी की टाइप का, यानी कि ना तो मेरा एक कांस्टेंट लग गया इस पे प्राइमरी की टाइप का। अब मेरा दूसरा कॉलम होगा नेम को होगा वर्क केयर टाइप का, वर्क केयर 2 टाइप का। फ्रेंड्स, इसमें इतनी सी भी एरर बहुत नुकसान देती है, क्योंकि पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ता है। तो प्लीज व्हेन यू राइट द कोड जस्ट लुक एंड वेरी स्मूथली। नॉट नल में को कांस्टेंट दे रहा हूं, क्योंकि अगर स्टूडेंट का रोल नंबर है तो नाम भी होगा, तो हम नाम भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब तो ये आ गया, यानी हमने ब्लैंक छोड़ा तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं।
ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करते हैं जेंडर की। नेक्स्ट कॉलम, स्टूडेंट का एक और कॉलम होता है जेंडर, जो कि केयर टाइप का लेते हैं। केयर ऐसा है जिसको हम स्पेसिफिक जेंडर क्या होगा, मेल या फीमेल से नोट करते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम बाय डिफॉल्ट भी भर सकते हैं चेक कांस्टेंट लगा के, लेकिन कांस्टेंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहला बेसिक चीजें आप लोग समझिए। उसके बाद स्टूडेंट के मार्क्स भी होंगे। मार्क्स किस तरह होंगे, इंटीजर होंगे। इंटीजर होंगे तो हो सकता है, कितने हो सकते हैं मार्क्स, मैक्सिमम 3 डिजिट में हो सकते हैं। ओके, कोमा। और उसके बाद स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ, DOB। किस टाइप का होगा फ्रेंड्स, डेट टाइप का। पैरेंथेसिस लगाया और सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। जैसे ही ये टर्मिनेशन आया, मुझे क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। क्या प्रेस कर देना है, एंटर। डेट टाइप। सो फ्रेंड्स, एरर आ गई है यहाँ पे, यानी कि मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। एरर क्या बता रहा है कि यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्डिंग टू योर MS राइट सिंटैक्स टू यूज नियर। ओके, वर्क केयर शिट। ओके फ्रेंड्स, मैं जस्ट दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि क्रिएट टेबल, रोल नंबर, नेम जो है वर्क केयर टाइप का होगा, क्योंकि ओरेकल के एसक्यूएल में वर्क केयर 2 टाइप ले सकते हैं हम फ्रेंड्स। ओके, मार्क्स, नेम के बाद जेंडर था, तो जेंडर के बाद मार्क्स था, और मार्क्स के बाद DOB था। यानी कि हम देखेंगे क्रिएट टेबल, स्टूडेंट है, रोल नंबर इंटीजर टाइप का, नॉट नल, प्राइमरी की, नेम वर्क केयर टाइप का 20, नॉट नल, जेंडर केयर टाइप का, एवरीथिंग ओके। सो सेंस व्हाट इज द मैसेज गोइंग ऑन, रो अफेक्टेड, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, टेबल को देखना है। क्या करना है, व्यूइंग अ टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी टेबल तो मैंने बना ही नहीं, स्ट्रक्चर ही देख पाऊंगा ना मैं। तो मुझे क्या करना है, माई स्कूल में कमांड होता है फ्रेंड्स, शो टेबल्स। कौन सा कमांड होता है, शो टेबल्स, यानी कि कितनी टेबल है मेरे पास। इसमें ओनली मेरे डेटाबेस में एक ही टेबल है। कितनी टेबल है, एक ही टेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसका स्ट्रक्चर भी देखना है। क्या देखना है, स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर में देखूं कैसे। तो इसके लिए मेरे पास एक कमांड होता है कि ये तो मैंने देखा टेबल्स, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए मेरे पास कमांड है डिस्क्रिप्शन। कौन सा है, डिस्क्राइब। सो मैं क्या करूंगा, DESC और टेबल का नाम STUDENTS। अब स्टूडेंट का नाम, मेरी टेबल है स्टूडेंट, S नहीं है पहली चीज। तो ये देखिए मेरा जो फील्ड है, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, DOB। टाइप है फ्रेंड इंटीजर, वर्क केयर, केयर, इंटीजर, डेट, नल, नो, यस। इन दोनों, यानी कि रोल नंबर और नेम को हम नल नहीं छोड़ सकते, लेकिन तीनों को छोड़ सकते हैं। ये मेरा कांस्टेंट है, ये एक प्राइमरी की है, बाकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने कहीं भी कुछ भी नहीं डाली है। तो इस तरह से मेरी एक टेबल क्रिएट हो जाती है फ्रेंड्स। अब मुझे क्या है, इंसर्ट करना है, यानी कि डेटा को इंसर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है फ्रेंड्स मेरी, इंसर्ट अ डेटा इनटू द टेबल्स, यानी कि टेबल्स में डेटा इंसर्ट करना है। तो साहब कैसे करना है, उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। ओके, तो सबसे पहला कमांड है इंसर्ट इनटू। कौन सा कमांड है, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू के बाद आता है टेबल नेम, STUDENT, यानी कि इंसर्ट इनटू के बाद टेबल नेम, और टेबल नेम के बाद ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के पहले मेरे को एक कमांड लिखना होता है, वैल्यूज। ओके, वैल्यूज के अंदर सपोज मेरा जो पहला था रोल नंबर था, किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का, तो मैंने लिख दिया 1001। ओके, कोमा। स्टूडेंट का नाम अनिल,
सपोज स्टूडेंट कौन सा है साहब, मेल कैटेगरी का है, कोमा। डेट ऑफ बर्थ क्या है साहब कि 2003 0503 और ये टर्मिनेशन। फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू आपका जो सेटअप है, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट एंड रो 1। सो कॉलम कितने थे, ओके एक कॉलम में मिस कर गया फ्रेंड्स। आप लोगों ने भी नहीं बताया मार्क्स का। मार्क्स सपोज मैंने लिख दिया 84 मार्क्स है इसके, और ये कॉमन लगा दिया। सो देखिए फ्रेंड्स एक रो अफेक्ट हो गई, इसमें एक रो आ गई। एक और रो में चलो फीमेल की डाल लेता हूं। इंसर्ट इनटू आईडी नंबर 2 अनीता लिख देते हैं। ओके फीमेल है, मार्क्स लिख देते हैं इसके 76। डेट ऑफ बर्थ इसकी कर देते हैं 2002 6। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड रो अफेक्ट होगी। अब फ्रेंड्स जो मैंने आपके सामने बताया कि मैंने जो प्राइमरी की लगाई है और नल कॉन्सेप्ट लगाया, उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको। ठीक है, अब मैं इसका नाम चेक कर देता हूं, एक मिनट देखिएगा। अमिता मैंने कर दिया, और अब जस्ट देखिएगा कांस्टेंट विल बी देयर, डुप्लीकेट एंट्री। प्राइमरी की ने क्या बोला, डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है साहब, ये मैंने प्राइमरी की खाली छोड़ दी, और ये नाम का मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। रो अफेक्ट हो गया। रो अफेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर मैंने स्ट्रिंग लगा दिया, यानी कि वहां कुछ वैल्यू है उस टेक्स्ट बॉक्स में। अगर मैं छोड़ देता तो वो एरर आती। क्लियर। नाउ अब हम अपना डेटा देखते हैं कि हमें अपना डेटा कैसे देखना है। तो फ्रेंड्स डेटा देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे हम डेटा, देखो SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT टेबल नेम। इस तरह से मेरा डेटा आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि मेरा ये नाम खाली है, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपडेट टेबल नेम सेट नेम इज इक्वल्स टू रिया, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1003। क्या हो गया भैया, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। वो तो ठीक है, वो 1 चेंज हो गया। सो अब हम कमांड लगाते हैं SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT। आप देखिएगा वहां पर नाम आ गया, यानी रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया। सो फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। इसमें क्या बहुत सारे कमांड्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक कमांड और आता है कि मॉडिफाइंग डेटा इन अ टेबल। इन टेबल में डेटा मॉडिफाई कैसे करना है हमें ये बताना है। तो टेबल में मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास अपडेट कमांड होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल बता दिया। अपडेट स्टूडेंट सेट, ठीक है, वो तो हमने छोड़ दिया था। अब मैं अपडेट कमांड को एक बार और समझाता हूं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अपडेट स्टूडेंट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम सेट। सेट एक कीवर्ड है जो हमें यूज करना पड़ेगा। क्या करना है, मुझे मार्क्स चेंज करना है। मार्क्स कितने हो जाए, 94 हो जाए। किसके हो जाए, वेयर प्राइमरी की रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1002 एंड सेमीकोलन से टर्मिनेट। सो फ्रेंड्स अफेक्ट देखिए, अब आप सेलेक्ट कमांड देखिए और 94 वहां पे मार्क्स हो गए। ठीक है, सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमें क्या करना है।
ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.